गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में प्रबल पाठशाला के अंदर में। और देखिए आपका हम लोग जो है आपका आज पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9 का वो जो टॉपिक था हमारा पिछला टॉपिक। हाँ, सब टॉपिक था जो आपका लैंड इज फिक्स्ड का। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, मतलब एक ही ज़मीन में हम जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा उपज कर सकते हैं। उसके लिए एक जो टेक्निक बताई गई वो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम बताया गया। ठीक है, इस कुछ डाटा दिया हुआ है कि आपका मतलब कुछ जो कल्टिवेटेड एरिया है उसमें देखिए पूरे 60 साल के अंदरों में कितनी कम वृद्धि हो पाई है। कम के वृद्धि हो पाई है, कुछ वेस्टलैंड या कुछ बैरन लैंड्स हुए हैं जिनका हम लोग यूज करके अभी खेती के काम बढ़ा रहे हैं। मगर यहाँ समझने लायक बात यही है कि हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि एक ही पैच ऑफ लैंड में, एक ही लैंड में हम लोग 2-3 फसल लगाते हैं जिसको हम लोग मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। और मल्टी क्रॉपिंग के माध्यम से हम लोग प्रोडक्शन में वृद्धि करते हैं। यू हैव सीन डैट वन वे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक तरीका है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। दूसरा द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग अदर फार्मिंग मेथड्स को यूज करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन हायर इल्ड के लिए। देखिए उपज के लिए, हाँ, इल्ड इज अ मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ये जो आपका उपज जो है, इस उपज को हम लोग आपका भूमि के किसी एक टुकड़े का एक मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापते हैं, ये जो उपज होती है। ठीक है, और लिख रहा है सिंगल सीजन में टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वेयर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स। आप जान रहे हैं कि आज़ादी के बाद हमारे पास उस तरह के टेक्निक्स नहीं थे, और जो हमारा कल्टीवेशन था वो बिल्कुल आपका जो है वो मतलब पारंपरिक ट्रेडिशनल पर आधारित था। हमारे पास ना उस प्रकार के अच्छे सीड्स थे, ना हमारे पास उस प्रकार के इरिगेशन फैसिलिटीज़ थे, इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं थे हमारे पास, ना हमारे पास फर्टिलाइजर्स के उस तरह के यूज़ थे। ठीक है, जो बिल्कुल ट्रेडनल था, मतलब ट्रेडिशन पे आधारित था हमारे यहाँ। उन्हीं के आधार पर हम लोग आपका कल्टीवेशन करते थे। देखिए लिख रहा है टिल द मिड 1960s द सीड यूज इन कल्टीवेशन वेरी ट्रेडिशनल वंस, मतलब ये पारंपरिक ट्रेंड्स था, मतलब खेत में खेती किया, उसका ही फसल बचा लिया और उसको फिर हम लोगों ने बीज के रूप में यूज कर लिया। उनका ऐसा प्रोडक्शन नहीं था। वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स, उपज कम होता था। ट्रेडिशनल सीड नीड लेस इरिगेशन, अब जो पारंपरिक आपके सीड्स थे, बीज थे, वो कम सिंचाई में ही वो फसल होता था, तो ज़्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। फार्मर्स यूज काउ डंग, गोबर वगैरह एंड अदर नेचुरल मैन्योर, ये प्राकृतिक खाद वगैरह जो है ये सब का यूज करते थे एज अ फर्टिलाइजर्स। ऑल दैट वे आर रेपिडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाई देम, हालांकि इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था, मगर वो आपके इनके पास उपलब्ध रहता था, ये गोबर वगैरह जो भी है। ठीक है, उपलब्ध रहता था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 96 द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज। अब ये देख लीजिए एच वाई वी जो है हाई यील्डिंग वेराइटीज़, मतलब आपका ये उन्नत किस्म का बीज है जिसका प्रयोग ग्रीन रेवोल्यूशन में किया गया। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये आपका एक कृषि वैज्ञानिक थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ही 1960 के दशक में, मतलब 1967-68 के टाइम पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन को, जिसके तहत उन्होंने HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसका जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। सो देखिए आप कंपेयर द टू द ट्रेडिशनल सीड्स, जो ट्रेडिशनल सीड्स था उसके कंपेयर में ज़्यादा प्रोडक्शन करता था। The HYB seeds promise to produce much greater amounts of grains on a single plant, एक ही प्लांट में ज़्यादा उपज होता था। As a result, the same piece of land would now produce for far larger quantity of food grains than was possible earlier, जो पहले उपज होता था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था इस HYB सीड्स के द्वारा। HYB seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizers and पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। अब ज़्यादा उपज के लिए उसके पास भाई उसके लिए पेस्टिसाइड चाहिए था, इरिगेशन उसको ज़्यादा चाहिए था। आपने देखा ट्रेडिशनल क्रॉप्स में उतना नहीं चाहिए था इरिगेशन। हायर यील्ड वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYB सीड्स, और हायर पॉसिबल तभी प्रोडक्शन था जब आपका HYB सीड्स का कॉम्बिनेशन में इरिगेशन होगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे, पेस्टिसाइड होंगे, मतलब नॉट only to the HYB seeds, हाँ, its components are irrigation, chemicals and fertilizer and pesticide, ये तमाम चीज़ों का यूज करके ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता था। सो फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर इज द फर्स्ट ट्राई टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। अब भारत में पहला कहाँ ट्राई किया गया? यूपी, वेस्टर्न यूपी,
पंजाब हरियाणा अभी भी देख लीजिए आप, ये एग्रीकल्चर बिल को लेकर के यही लोग प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये उनके टाइम में ही, उस समय ही यह लागू हो गया था और ये लोग प्रॉस्परस हैं, ठीक है, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। द फार्मर इन द रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYB सीड्स, ये ट्यूबवेल्स वगैरह बनाया गया। बहुत सारे कैनाल्स जो है पंजाब वगैरह एरिया में आपको बनाए गए। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग सेम ऑफ द अबाउट फ्रॉम मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स, ये तमाम चीज़ें, हार्वेस्टर, ये तमाम चीज़ें यहाँ लाई गई फास्टर काम करने के लिए। दे वेयर रिवार्डेड विद द हाई यील्ड ऑफ वीट, और बहुत ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होने लगा इस एरिया के अंदर में। आप देख सकते हैं इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वीट 1300 kgs फ्रॉम हेक्टेयर, HYB सीड्स 3200, ये डबल से ज़्यादा का अंतर है। 1300 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर होता था, अभी 3200 किलोग्राम्स होने लगा। सो अब देखिए, ये एक मतलब समझने का मतलब एक मल्टी क्रॉपिंग के द्वारा हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और दूसरा आपका जो हमारे यहाँ मॉडर्न टेक्निक, जो मॉडर्न मेथड, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं, उसके माध्यम से जो है प्रोडक्शन वो हमारे यहाँ बढ़ा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, इस टॉपिक में हम लोग को यही जानना है। हाँ, आगे जो होगा उसको हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।